जिनको आंखें नहीं उनको कांटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कांटे नहीं, फूल है, ये फूल। ये दरगाह है ढींगरपुर बादशाह। आज 20 दिसंबर 2024 है, जिसका इफ्तिताह हम करने जा रहे हैं। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। मेरे सुनने वाले मेहरबानों, आप जहां के भी हो, आज आपको एक बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास खबर देने जा रहा हूं। ऐसी खबर जिस किस्म की खबर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे, जवान, बूढ़े और हाथों में फूल उठाए शहरी, हाथ में फाइल, उसके साथ साथ ये झाड़ियाँ जिसको हम सिंधी में कहते हैं ढींगर, उर्दू में झाड़ियाँ बोला जाता है। ये ढींगर ऐसे वैसे नहीं जनाब, सिंधियो इनके ढींगर न समझो, ही बड़ा बरकत वारा थो, ही बड़ा किरामत वारा थो। हिनन के चुमियूं ॾिजो, हिनन के अखियुनि ते रखजो। ये कीमती झाड़ियां हैं, ये कांटे नहीं, ये फूल हैं, फूल। मैं आपको ऐसी वैसी बात नहीं बता सकता। ये देखें, मैं इन फूलों की बात कर रहा हूं, ये मासूम नन्हे बच्चे शहरी हंस रहे हैं, क्योंकि वो इन फूलों को देखकर नजर में तो कांटे नजर आ रहे हैं। जिनको आंखें नहीं उनको कांटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कांटे नहीं, फूल है, ये फूल है। इन फूलों की, प्यार भरी फूलों की कहानी जरा मुलाजा कीजिए। जनाब आली, मुझे ये फाइल दीजिए, इन तबरकात को, इन फूलों को मैं इधर रखूं, इनको सजाऊं इधर। आराम से, आराम से रखता हूं, आराम से, आराम से। जी हजूर, आराम से। जनाब आली, ये फाइल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये फाइल भी उनके हाथों में आता है जो बड़े नसीब वाले होते हैं। नौजवानों, आप बड़े नसीब वाले हो। अच्छा, ये दरगाह है ढींगरपुर बादशाह। आज 20 दिसंबर 2024 है, जिसका इफ्तिताह हम करने जा रहे हैं। इस दरगाह आलिया के गादी नशीन हैं साईं गुलशेर अहमद ओढो। साईं के वालिद ग्रामी के नाम है खामिंद डिनो ओढो। साईं जिस खुशनसीब गांव में साईं ने जब आंख खोली, जहां पर साईं जन की पैदाइश हुई, उस गांव मुकद्दस का नाम है गोठ मोहम्मदपुर ओढो, तहसील गढ़ी खैरो, ज़िला जैकबाबाद, सूबा सिंध, वतन अजीज़ पाकिस्तान। साईं गुलशेर ओढो साहब जो गद्दी नशीन हैं दरगाह ढींगरपुर बादशाह के, साईं की पैदाइश हुई है 6 अक्टूबर 1963 में। साईं ने इब्तदाई तालीम अपने आबाई गांव मोहम्मदपुर ओढो से हासिल की। यूं पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। साईं ने मैट्रिक का इम्तिहान 1982 में पास किया। वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सक्कर, सिंध। ढींगरपुर झाड़ियों वाले पुल के हवाले से आपको यकीनन कुछ लम्हों के बाद बाखबर करेंगे। साईं बादशाह को 2 मई 1990 को टेम्परेरी सब इंजीनियर के तौर पर महकमा इरिगेशन में भर्ती किया गया। यानी कि साईं बादशाह को महकमा इरिगेशन पर एहसान करते हुए साईं बादशाह जैसे बेनज़ीर और बेमिसाल हस्ती के रूप में एक निगरान मुकर्रर करके दिया गया। उसके बाद महकमा इरिगेशन दिन ब दिन उसका उरूज बढ़ता गया। जो साईं बादशाह 6 अक्टूबर 1963 में गांव मोहम्मदपुर ओढो में पैदा हुए, 1982 को उन्होंने मैट्रिक किया। 2 मई 1990 को साईं को 26.5 साल की उम्र में टेम्पररी सब इंजीनियर के तौर पर महकमा इरिगेशन के ऊपर इनायत करते हुए
उनको मौका दिया गया। ऐसी शख्सियत, ऐसा निगान, ऐसा अफसर, ऐसा सरप्रस्त न कभी मिला है इस महकमे को, न कभी मिल सकता है। तो इसलिए इस महकमे ने तय किया है कि साईं बादशाह, साईं गुलशेर ओडो, जिसको सरकारी कानून के मुताबिक, महकमा इरिगेशन के कानून के मुताबिक, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, सूबे सिंध के कानून के मुताबिक 6 अक्टूबर 2023 को रिटायर होना था, क्योंकि इस वक्त तक उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि साईं बादशाह, साईं गुलशेर ओडो साहब बुजुर्ग अजीम हस्ती हैं, उनका इस डिपार्टमेंट में होना, इस डिपार्टमेंट पर, महकमा इरिगेशन पर शफकत और इनायत है। इस इनायत को, इस शफकत को कायम रखते हुए साईं बादशाह, साईं गुलशेर ओडो, वलद खामिद ओडो, गांव मोहम्मदपुर ओडो, तहसील गढ़ी खैरो, जिला जैकबाबाद को ता हयात महकमा इरिगेशन पर शफकत का हाथ रखने का सिलसिला कायम रखने का मौका फराहम किया गया है। जनाब अली, इस फाइल को तबारकात के साथ लीजिए, अपने हाथों में बंद कीजिए, इज़्ज़त और इहतराम के साथ। अब मैंने साईं बादशाह का फाइल साईं के मुरीद के हवाले किया। अब आते हैं ढींगर झाड़ियों वाले पुल बादशाह के इफ्तिताह की तरफ, क्योंकि 2 साल कबल ये पुल 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई। इस समेत बेगारी कैनाल पर 3-4 और पुलें बनाई गई, जिसमें सैफ पुल, वकड़ो पुल और दीगर पुलें शामिल थी। बेगारी कैनाल के पुश्तों को भी मजबूत किया गया। साईं बादशाह का नाम नहीं लिया है, इसलिए इस तरफ कैमरा आपको नहीं देखा। इसलिए जब साईं बादशाह का मैं नाम इज़्ज़त और इहतराम के साथ लूँ, फिर कैमरा को घुमाओ। वैसे कैमरा को आपको इधर घुमाना है जहाँ पर साईं बादशाह के इस दरगाह का इफ्तिताह होना है। ये कोरेजा पुल है, जहाँ पर दरगाह ढींगर पुल बादशाह का इफ्तिताह होने जा रहा है, जबकि छोटी छोटी दरगाहें वकड़ो पुल और उसके साथ साथ सैफ पुल और दीगर पुलों पर भी इस किस्म की झाड़ियों और ढींगरों की दरगाहें बनाई गई हैं। और ये जो आपको झाड़ियाँ, ये ढींगर, ये आपको कांटे नज़र आ रहे हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये कांटे नहीं हैं। आप अपने आँखों का इलाज करवाइए, ये फूल हैं जो आपको कांटे नज़र आ रहे हैं। इसलिए इन फूलों को, जो दिखाई में ढींगर नज़र आ रहे हैं, झाड़ियाँ नज़र आ रहे हैं, इनको सजाया गया है। और आज 20 दिसंबर 2024 को हम साईं बादशाह के इस पुल का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करने जा रहे हैं। उसके मुरीद राहिल झुलन साहब शिकारपुर से आए हैं। साईं बादशाह, साईं सज्जादा नशीन, साईं बादशाह गुलशेर ओडो के तस्वीर पर, पुल के इफ्तिताह पर फूल और जो हार पहनाए गए। अभी हमारे एडीजे हैं, एडीजे साहब अभी साईं बादशाह सज्जादा नशीन, साईं गुलशेर ओडो को फूल पहना रहे हैं। साईं बादशाह अस्सलाम वालेकुम। आपको अल्लाह ताला जिस तरह से महकमा इरिगेशन ने आपको ताहयात महकमा इरिगेशन पर दस्त शफकत रखने का मौका दिया है, इसी तरह से साईं बादशाह हम अल्लाह के हुजूर भी ये दरख्वास्त करते हैं कि इसको कभी मौत मत देना, इसको हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखना, क्योंकि साईं जैसा कोई और दुनिया में नऊज़ बिल्लाह पैदा होने वाला नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। सो अभी फूल निचावर होंगे। मैं भी अपने हाथों से साईं के दरगाह पर, दरगाह ढींगर बादशाह पर फूल निचावर करूंगा। ये फूल निचावर हो रहे हैं। दरगाह ढींगर बादशाह, दरगाह ढींगर बादशाह पर का इफ्तिताह होने के बाद उस पर फूल निचावर किए जा रहे हैं। नाजरीन, देखने वालों, सुनने वालों, बेगारी कैनाल पर दरगाह ढींगर पुल का इफ्तिताह होने जा रहा है। साईं बादशाह पर फूल निचावर किए जा रहे हैं। देखने वालों, सुनने वालों, देखते जाइए। ये प्रोफाइल था एक करप तरीन अफसर का महकमा इरिगेशन में। 1 साल कबल इसको रिटायर होना था, रिकॉर्ड में रिटायर हो चुका है, लेकिन अब तक ये महकमा इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद का एक्सेल लगा फिर रहा है। अब तक इसके दस्तखत से करोड़ों रुपए के बिल निकाले जा रहे हैं। अंधे नगरी, चौपट राज, बेशर्मी की कोई हद होती है। इस ढींगर बादशाह ने एक आम पैदल चलने वाले जैकबाबाद के रिहायशी शेर मोहम्मद मुगैरी को एमपीए भी बना दिया।
इस ढींगर बादशाह पुल ने साईं गुलशेर ओढो जो सज्जादा नशीन है ढींगर बादशाह पुल के, उसको ताहयात सरपरस्ती का मौका दिया है, मौका में एजुकेशन का। उसके साथ साथ हाजी शेर मोहम्मद मोगरी साहब को यहां से एमपीए भी मुंतखब करवा दिया। ये सारी करामतें हैं इस ढींगर बादशाह पुल के। सो माफ कीजिए, मैं भूल गया साईं बादशाह के बदौलत जो एमपीए बन गया हाजी शेर मोहम्मद मोगरी साहब, उसका जिक्र करने में मैं भूल गया। मैं माफी चाहता हूं। महकमा इरिगेशन के सूबाई वजीर और सेक्रेटरी से मुखातिब हूं। ये तो नाक कटे हुए हैं गुलशेर ओढो जैसे बेशरम और महाकरप्ट, उनके सरपरस्त हाजी शेर मोहम्मद मोगरी जो पैदल चलता था। इस किस्म के जुगाड़, पुलें बनाई गई करोड़ रुपए गए, फिर उनको झाड़ियां ढींगा लगाकर बंद किया गया है। 2 सालों से मैं मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन पूरा महकमा तमाशाई बन के फिर रहा है। झाड़ियां हटाने तक किसी को हिम्मत और जुर्रत नहीं है। तो याद रखो, महकमा इरिगेशन के सूबाई वजीर और सेक्रेटरी अब आपके दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पर आपसे पूछेंगे कि आपने महकमा इरिगेशन में किस तरह से तमाशा बना कर रखा है। बेशर्मी की, नाक पकाई की, करप्शन की, ला कानूनियत की कोई हद होती है। 1.5 साल कबल जो बंदा रिटायर हो चुका है वो अब तक एक्सियन बना फिर रहा है। क्या इस महकमे में कोई और करप्ट, नाक कटा हुआ अफसर नहीं है जो आपका चहीता हो, आपके जेली करप्शन वाले बिल उनको दस्तखत करे, उनको पास करे? करप्शन करो, ज्यादती करो, सिंध के लोगों को लूटो, महकमा इरिगेशन को तबाह बर्बाद करो, लेकिन कुछ हया और कुछ शर्म भी करो। बेशर्मी की, बेहयाई की भी कोई हद होती है। महकमा इरिगेशन के सिस्टम के रखवालों ने तमाम हदें तोड़ के रखी है। अब इंतजार करें सूबाई वजीर और सूबाई सेक्रेटरी, उनके दफ्तर जाएंगे, उनसे वहां पर जाकर पूछेंगे कि आपने महकमे में ये क्या तमाशा लगा के रखा है। तौहीन की माजरत चाहते हुए साईं बादशाह से लेंगे इजाज़त। सिंध सलामत साईं बादशाह, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। साईं बादशाह तू ताहयात महकमे पर भी बरजमान रहे, और ताहयात उम्मीद है तू जिंदा भी रहेगा, आपके बाप दादा भी जिंदा रहेंगे। साईं बादशाह माफ़ कीजिए, नाक आपको नहीं है जिसको हम काटें, आपके सरपरस्तों को शर्म नहीं है जिनका हम कुछ बिगाड़ सकें। सलामत रहिए मुर्शिद बाबा, सलामत रहिए। लव यू बाबा, लव यू।